Dear students, welcome to Sri Dayanand Balak Vidyalaya Matunga. I am Satish Kumar Singh. I am going to teach you second lesson, an encounter of special kind. Let's start a first passage. My father was a medical professional working for a private company in Raniganj in West Bengal. पश्चिम बंगाल में रानीगंज में हमारे पिताजी चिकित्सकीय सेवा में काम पर थे. द ऑफिसर्स ऑफ कंपनी वेयर हाउस्ड इन इंडिविजुअल बंगलोज इनसाइड अ लार्ज कैंपस. एक बड़े परिसर में स्वतंत्र रूप में से एक बंगले में कंपनी के अधिकारियों के रहने के लिए व्यवस्था की गई थी. आवर हाउस वाज इन अ कॉर्नर ऑफ अ कैंपस. उसी परिसर के कोने में हमारा घर था. द ऑफिसर्स क्लब वाज एडजेसेंट टू द बाउंड्री ऑफ वॉल ऑफ आवर गार्डन. हमारे बगीचे की चारदीवारी से सटकर अधिकारी का क्लब था. द कंपाउंड वाज लग्जरियस विथ ग्रीन ग्रास, colorful flowers and the host of tall and majestic tree. रंग बिरंगे फूल, हरे भरे और अनेक छतदार वृक्षों से वह परिसर पूरी तरह से सुसज्जित था. The seasonal vegetable in the kitchen gardens of the household and the magnificent trees, magnificent means शानदार, trees constantly attract squirrels and many species of birds. A group of langurs had even made their den in an ashwastha tree nearby. घर घर में रसोई घर के पीछे लगी मौसमी सब्जियों तथा बड़े पेड़ों के कारण वह परिसर अनेक प्रकार के पक्षियों, गौरैयों का आकर्षण केंद्र था. पास में पीपल के एक पेड़ पर बंदरों की एक टोली ने अपना घर बसा रखा था. They had all become a parcel of our existence and daily life. वे सभी हमारे अस्तित्व तथा दैनिक जीवन के अभिन्न अंग बन गए थे. A small incident on a Saturday afternoon left a profound effect on me and unfolded before my eyes a whole new dimension to the wonders of God creation. एक शनिवार की दोपहर को घटी एक छोटी सी घटना ने हमारे मन पर गहरा प्रभाव डाला तथा परमेश्वर की सृष्टि का एक अनोखा पहलू हमारे दृष्टि के सामने, आंखों के सामने घटित हुआ. इट वॉज ए फ्यू डेज एगो. कुछ समय पहले इनटू अ पूजा के वेकेशन, छुट्टी के कुछ समय पहले, जस्ट लाइक फॉर एनी अदर चाइल्ड द हॉलीडेज प्रोवाइडेड एन अपॉर्चुनिटी फॉर मी बिकम इनग्रॉस्ड माने होता है बेटा ऑक्यूपाइड इन तल्लीन हो जाना. इन वेरियस मैगजीन्स, इन स्टोरी बुक्स पब्लिश्ड स्पेशली फॉर चिल्ड्रेन इन द फेस्टिव सीजन. अन्य बच्चों की तरह मुझे भी बच्चों में अन्य प्रकाशित होने वाले अनेक मासिक पत्रिकाओं तथा कहानियों की पुस्तकों में डूब जाने का अवसर मिला था. After a hearty lunch, my parents and my younger sister lay down for afternoon nap. यानी कि ज़्यादा भोजन करने के बाद, लंच मानी दोपहर के भोजन के बाद, माई पेरेंट्स मेरे माता पिता एंड माई यंगर सिस्टर छोटी बहन ले डाउन माने चली गई सोने के लिए, आफ्टरनून में दोपहर के बाद, नैप माने झपकी लेना, एंड आई सेटल डाउन विथ अ स्टोरी बुक्स, और मैं अपने कहानियों की किताबों में लग गया. The quiet afternoon presented the perfect backdrop for reading the adventurous story. जो दोपहर का समय होता है वह कहानियों के पढ़ने के लिए सबसे बढ़िया समय होता है. The silence was occasionally broken by the sound of my family snoring.
उस शांत वातावरण के बीच स्नोरिंग। दोपहर शांत वातावरण कोई साहस बढ़ा तथा कथा पढ़ने के लिए बड़ा उपयुक्त था। उस शांत वातावरण के बीच गौरवों की चहचहाहट, बीच बीच में कौओं की कांव कांव, ऊंचाई पर उड़ने वाली चीलों के कर्कश स्वर के कारण टूट जाता था। द साइलेंस वॉज अकेनली ब्रोकन, जो हमारी शांति थी वो टूट जाती थी, बाई साउंड ऑफ माई फैमिली स्नोरिंग, द इंटरमीडिएंट चर्पिंग ऑफ हाउस स्पैरो, जो गौरैया होती थी उनकी चहचहाट की वजह से, एंड हैज कॉविंग्स द क्रो ऑफ श्रिल कॉल ऑफ काइट फ्लाइंग्स हाई एबव द ग्राउंड, कौओं की कर्कश आवाज की वजह से लोगों की जो है सोने में उनकी जो है नींद जो है टूट जाया करती थी। मिनट्स ऑफ टिक्ड बाई, आई बिकम्स डीपली एब्जॉर्ब्ड इन द बुक्स, मैं किताब में पूर्णतः डूब गया। सडनली आई हर्ड अ ग्रुप ऑफ स्ट्रीट डॉग्स बार्किंग्स फ्यूरियसली इन द डिस्टेंस, अचानक मुझे गली के कुत्तों के भौंकने के कर्कश आवाज सुनाई पड़ी। आई चूज टू इग्नोर द कमोशन, कमोशन मीन्स होता है बेटा कन्फ्यूजन, थिंकिंग दैट द पैक ऑफ डॉग्स माइट हैव कंसर्न अ हेल्पलेस पिग, एकाध विचारे सुअर था कुत्तों के बीच फंस गए थे। बट सून, जल्दी, द बार्किंग्स बिकम लाउडर, मोर एग्रेसिव, एंड द अलार्म्ड कॉविंग्स ऑफ फ्लॉक ऑफ काउज एडेड टू द केकोफोनी, केकोफोनी का होता है लाउड हार्श नॉइज, तेज आवाज। आई ऑल्सो हर्ड द डिस्टर्बेंस अप्रोचिंग क्लोजर, तब तक वह शोर शराबा धीरे धीरे नजदीक आने लगा। मेरी जिज्ञासा बढ़ गई। किताब को बगल में रखते हुए मैं बरामदे में देखने चला गया कि हो क्या रहा है। क्यूरियोसिटी यानी जिज्ञासा गॉट द बेटर फॉर मी, मेरी बढ़ती गई। लिविंग द बुक्स असाइड, किताब को मैंने बगल में रख दिया। आई रश टू द बरांडा टू सी व्हाट वाज गोइंग ऑन, क्या हो रहा है। I glanced towards the roof of the club house and saw something horrible. क्लब हाउस के छप्पर की दिशा में दृष्टि डालने पर मुझे कुछ भयंकर दिखाई दिया। A big male langur, apparently the leader of its group, was holding a baby langur in his hands and mercilessly biting it all over with a definite इंटेंट टू किल। एक ताकतवर बंदर, संभवतः अपने दल का नेता था, एक बंदर के छोटे बच्चे को पकड़कर उसकी जान लेने के इरादे से उसकी शरीर पर निर्दयता से मार रहा था। द हेल्पलेस मदर ऑफ द बेबी एंड अदर लेसर्स मेंबर ऑफ द लंगूर ग्रुप वाज स्कैटर्ड ऑन द रूफ्स ऑफ द बिल्डिंग्स नियर बाई वॉचिंग द बेबी बीइंग किल्ड। बच्चे की असहाय मां तथा अन्य लंगूर दल वे कमजोर बंदर के छत पर इधर उधर खड़े होकर बच्चे को मारे जाने की दृश्य को देख रहे थे। आई रिकॉल द टेरिबल कस्टम्स इन द एनिमल्स क्लैन। क्लैन बने होता है वेरी लार्ज फैमिली, इसे लग रहा था बहुत बड़े फैमिली के लोग वहाँ पर हैं। अकॉर्डिंग टू विच अ डोमिनेंट मेल यूजली डज नॉट अलाउ टू अनदर मेल बेबी ऑफ एडल्ट टू सर्वाइव विद इन इट्स ग्रुप। जानवरों के समूह पर वर्चस्व वाला एक नर बंदर दूसरे नर बंदर अथवा प्रौढ़ बंदर को जीने नहीं देता। इस प्रकार कि यह एक भयंकर प्रथा है। इसे देखने से यही मालूम होता है। विदाउट लूजिंग एनी टाइम, जरा सा बिना देर किए हुए, आई गैदर्ड अ स्टाउट स्टिक इन वन हैंड एंड हर्ल्ड माने फेंकना, थ्रू अ पीस ऑफ स्टोन एट द मेरेंडिंग्स लंगूर। मैंने बिना समय बिताए एक पत्थर को लेकर उसके तरफ फेंका। द लंगूर वॉज सो इन्फ्यूरिएटेड दैट
इट हार्डली टुक एनी नोटिस ऑफ माई असल्टेड। असल्टेड मैंने होता है अटैक। उस बंदर ने, उस लंगूर ने मेरे पत्थर का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। बट देन, तब आई स्टार्टेड थ्रोइंग मोर स्टोन्स, तब मैं ज़्यादा पत्थर फेंकने लगा। द डॉग्स ऑन देयर पार्ट रेस्ड देयर पिच ऑन क्राई, कुत्ते भी जोर जोर से भौंकने लगे। द चेंज circumstances and the sudden unexpected attack from unknown quarters forced the langur to drop the baby from the sloping roof over the veranda। आवाज और पत्थर तेज फेंकने की वजह से लंगूर उस बच्चे को बरामदे पर छोड़कर चला गया। द बेबी वॉज लिस्टलेस एंड अपीयर्ड टू बी डेड, असहाय, जैसे लग रहा था कि मरा हुआ है, अर्ध मरा हुआ स्थिति में पड़ा था। एज इट्स बॉडी स्टार्टेड टू स्लाइड डाउन, स्लाइड डाउन मतलब मूव डाउनलेस, जैसे कोई जान न रह जाना शरीर में। उसका शरीर बच्चे का ऐसे लग रहा था जैसे उसके शरीर में कोई जान नहीं है। द एक्साइटमेंट ऑफ द पैक ऑफ डॉग्स ग्रू मेन फोल्ड्स एट द प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ गुड किल्स एंड मील। कुत्ते सोचे कि बहुत बड़ा भोजन हम लोगों को मिलने वाला है। कीपिंग द डॉग्स एट द बे विद द स्टिक, आई मैनेज टू कैच होल्ड द बेबी लंगूर्स टेल जस्ट एज इट टिप्ड ओवर द एज ऑफ द टेल रूफ। जैसे ही छत से बच्चे की उस बेबी लंगूर नीचे सरकने लगा, मैं उसके पूंछ को पकड़ लिया। द बेबी अपीयर्ड इंटर्ड माने पावरलेस, उसके अंदर कोई जान ही नहीं थी। एंड लाइफलेस कुछ मतलब कोई असहाय लग रहा था। इट वॉज इंडीड अ मेल बेबी, वह एक मेल बेबी प्रतीत हो रहा था। बाय दिस टाइम माई पेरेंट्स एंड सिस्टर हैड कम आउट ऑन टू द बरामदा, इसमें मेरे माता पिता और बहन बरामदा में आए। एंड वेयर विटनेसिंग्स माई रेस्क्यू ऑपरेशन, उन्होंने मेरे रेस्क्यू ऑपरेशन की, रेस्क्यू में बचाव की जो है गवाह थी। सम ऑफ अदर नेबर्स, कुछ और पड़ोसी जो थे, हैड आल्सो गेदर्ड इन द डिस्टेंस, वह दूरी से इन सारी चीज़ों को देख रहे थे। आई टुक द बेबी लंगूर टू our backyard and gentle laid him on the floor inside the poultry copse। अचानक बदली परिस्थिति का अज्ञात स्थानों से होने वाले हमले के कारण उस बंदर के सामने बच्चे को बरामदे की छत पर छोड़कर भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। I took the baby langur to our backyard and gently led him on the floor inside the poultry coops। बंदर के छोटे बच्चे को पिछवाड़े के बगीचे ले जाकर उसे मुर्गी के दरबे में अलग से सुला दिया। His body was full of deep bite mark and scratches। उसका शरीर तमाम तरह के खरोचों के निशान से पड़ा था। Blood was oozing माने ब्लड गिरना। From some of the wounds माने घाव होता है, उसके शरीर से घाव से कुछ ब्लड निकल रहे थे। The baby remained motionless मानो असहाय, जैसे जान न रहे उसके शरीर में। My father provided first aid to clean the wounds and stop the bleeding। मेरे पिताजी कुछ प्रथम उपचार के साधन लेकर के आए जिससे उसके घावों को रोका, घावों में से खून को रोका जा सके। I was relieved to find out that the baby was breathing। मैंने देखा कि सांस जो है, बेबी लंगूर सांस ले रहा था हल्का फुल्का। Even though his breath was शैलो, उसकी सांस हल्की फुल्की आ रही थी। Splashes of cold water made the baby stir and after a few shaky attempts, पानी के छींटे मारने पर बच्चे को होश आया और गिरते पड़ते वह
बच्चा उठकर बैठा। ही सेट अप, बैठ गया। ही वॉज इन स्टेट ऑफ शॉक एंड स्टार्टेड ट्रेम्बलिंग लाइक अ लीफ इन द विंड्स। वह घबराता हुआ बच्चा हवा के कारण हिलने वाले पत्ते की तरह हिल रहा था। His two little twinkling eyes welled up with tears and started to sob with a muffled cry, just like a human child wounded after experiencing trauma. ट्रूमा माने ग्रेट डिस्ट्रेस, तनाव। उसकी दो छोटी आंखें आंसुओं से भर गई थी। दबी आवाज में हिचकते हुए जैसे छोटा बच्चा रोता है वैसे ही वह रोने लगा। ठीक वैसे ही आदमी के छोटे बच्चे की तरह रोने लगा। आई ऑफर्ड हिम अ पील्डेड बनाना विच ही एक्सेप्टेड विथ हिज अनस्टेडी हैंड एंड बिगन टेकिंग हेजिटेंट बाइट। मैंने मेरे द्वारा छील कर दिए गए केले उसे थरथराते हाथों से लिया और घबराते हुए खाने लगा। माई अटेंशन वॉज फिक्स्ड ऑन द रिवाइवल ऑफ द बेबी लंगूर। बंदर अच्छा हो, स्वस्थ हो, इस तरफ मेरा पूरा ध्यान था। सडनली, अचानक, आई हैड अनकैनी फीलिंग्स ऑफ बीइंग वॉच्ड। उसमें मेरे ऊपर और कोई ध्यान रख रहा था, मुझे इस बात का अनुभव हुआ। आई टर्न अवे फ्रॉम द कूप्स एंड लुक्ड अप। इस प्रकार मैं ऊपर देखा। देयर सेट द मदर लंगूर ऑन द किचन रूफ। मैंने देखा कि किचन की छत पर उसकी माँ बैठी हुई है। वॉचिंग एवरी मूव्स आई मेड। वह हर घटना को ध्यान से देख रही थी। सी सिंपली सेट देयर क्वाइटली। वह शांति से वहाँ बैठी हुई थी। एज इफ कन्विंस्ड दैट नो हार्म वॉज बीइंग डन टू हर चाइल्ड। वह इस बात को महसूस कर रही थी कि उसके बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जा रहा है। मीनवाइल द बेबी सेंस्ड द प्रेजेंस ऑफ हिज मदर एंड started to sob and cry a little louder. इस बीच पिल्ले को अपनी माँ की सुध आई। वह अपनी माँ के पास जाने के लिए रोने लगा। I retreated from the door of the corpse to allow the mother access to her baby. माँ पिल्ले के पास जा सके इसलिए मैं दरबे के पीछे चला गया। Immediately, तुरंत, the mother descended on the floor. तुरंत उसकी माँ फ्लोर पर आई, फर्श पर आई। ऑफ द कॉप्स एंड पिक्ड अप टू द बेबी ऑन हर आर्म्स। और अपने बच्चे को अपने बाहों में उठा लिया। सी गेव द बेबी अ थ्रो body inspection to check his injuries and then cuddled him tightly in her bosoms. bosom माने बाहों में लेना। वो अपने बच्चे के इंजरी को इधर उधर देखा और उठा करके अपने बाहों में बच्चे को चिपका लिया। The baby found great solace in her कैरिंग आर्म। बच्चे को अपनी माँ की बाहों में आने से काफ़ी सांत्वना मिली। द मदर सेट स्टिल विद द बेबी इन हर लैब फॉर ए फ्यू मिनट्स। कुछ समय तक माँ बंदरिया वहाँ स्थिर बैठी रही। इट वॉज ऑलमोस्ट एज इफ शी वॉज पाउंडरिंग ओवर हर ऑप्शन एंड ट्राई टू figure out how she could keep the baby safe from further assault. संभवतः वह यह सोच रही थी कि यदि फिर हमला हुआ तो बच्चे को बचाने के लिए क्या किया जा सकता है। For a few seconds, कुछ समय बाद, कुछ क्षण बाद, the mother langur looked straight into my eyes.
कुछ समय के बाद मदर लंगूर ने मेरी आंखों में सीधा देखा। इवन टुडे, आज, आई कैन नॉट फॉरगेट दैट लुक इन हर आईज। आज भी वो घटना मुझे याद है। सॉरिंग साइलेंस ग्रेटिट्यूड ऑन मी फॉर सेविंग हर चाइल्ड। वह अपने बच्चे को बचाने के प्रति कृतज्ञता प्रस्तुत करना चाहती थी। आई वॉज ओवरवेल्म्ड। मैं बहुत आह्लादित हुआ। बाई द इमोशन, इस भाव को देखकर। द सेंटिमेंट एंड द वे सी सेड थैंक्स टू मी। वह मुझे धन्यवाद देना चाहती थी। देयर सेड अ यूनिवर्सल मदर होल्डिंग अ स्ट्रिकन चाइल्ड इन हर लैप। मेरे सामने अपने दुखी पीड़िता बच्चे को गोद लिए सांत्वना देने वाली माँ, मैं जैसे पूरे विश्व की माँ वहाँ बैठी हुई थी। देन in a flash, she jumped with her baby clinging to her belly and reached our kitchen roof. उसके बाद पल भर में अपने बच्चे को पेट पर चिपकाकर हमारी रसोई छत के से छलांग लगाई। She surveyed the area for a vicious male langur and then leaped away in the direction opposite to the place of the violent encounter. उस हृदयहीन बंदर को ध्यान में रखते हुए वह बंदरिया जिस तरह अपना हमला हुआ उसकी विपरीत दिशा में चली गई। The brief meeting with the mother and the baby langur convinced me that interspecies communication and mutual trust is indeed a reality, and should anyone strike the right chord. एक माँ उसके पिल्ले बच्चे की संक्षिप्त भेंट से मुझे यह विश्वास हो गया कि प्राणियों के बीच परस्पर संवाद तथा परस्पर विश्वास वास्तव में एक सच्चाई है। एक दूसरे के मन में तारों को यदि उचित ढंग से छेड़ा गया तो ये रिश्ते अधिक मधुर बनते हैं। माँ बदरिया ने मुझे दिखा दिया कि मनुष्य तथा प्राणियों के बीच संवाद का साधन केवल भोजन नहीं, कम्युनिकेशन बिटवीन द एनिमल्स एंड वेयर अदर मीन्स एस्टेब्लिशिंग अ बॉन्ड द ट्रस्ट कंपैशन एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। भोजन नहीं, उसके बीच रिश्ते मजबूत बनने के लिए विश्वास, अनुकंपा तथा समन्वय जैसे दूसरे अनेक साधन या रास्ते होते हैं। 55 years had passed since that day. उस दिन से अब तक 55 वर्ष बीत चुके हैं। I am now 70 years old. आज मैं 70 वर्ष का हो गया हूँ। बट आई एम स्टिल फाउंडली रिमेंबर दैट इनकाउंटर ऑफ ए स्पेशल काइंड। आज भी मेरे मन में वो स्मृतियाँ आज भी तरोताज़ा हैं। मेरे आज भी अपने मन में जतन करके वो संजोई हुई है। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को यहीं समाप्त करते हैं। ओके, थैंक यू।